हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर था उसका ये सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग जो सौर मंडल में पृथ्वी पढ़ रहे थे, सोलर सिस्टम, उसमें इस लेक्चर में हम लोग ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बाकी चीज देखे थे कि सौर मंडल क्या होता है, उसमें ग्रह का क्या महत्व है, उपग्रह किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, तारे किसे कहते हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रह के बारे में इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं बाकी ग्रहों के बारे में जानना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, जो हम लोग सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं। तो टोटल जो है सौर मंडल के अंदर 8 ग्रह, 8 ग्रह होते हैं। ये 8 ग्रह सूर्य से दूरी के हिसाब से बटा हुआ है। मान लीजिए ये हमारा सन है, ये सूर्य है, इसके दूरी के हिसाब से ये 8 ग्रह आ जाता है। जो पहला हमारा ग्रह है उसको हम बुध कहते हैं, बुध ग्रह है। दूसरा हमारा आ जाता है शुक्र ग्रह। तीसरा पृथ्वी। चौथा हमारा आ जाता है मंगल ग्रह। तो इस तरह से टोटल 8 ग्रह हैं। तो ये पहले 4 ग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये सूर्य से दूरी के हिसाब से इसको रखा गया है। तो जो सबसे पहला ग्रह है, ये जो 4 ग्रह हैं उसको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये जो ग्रह है ये किस चीज के बने होते हैं? तो ये मेनली चट्टानों के बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। और ये 4 ग्रह के बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हम इस साइड में लिखते हैं। तो पांचवा जो हमारा ग्रह है, पांचवा ग्रह कौन सा है? पांचवा हमारा आ जाता है बृहस्पति। 6 आ जाता है हमारा शनि, शनि ग्रह। और 7वां आ जाता है अरुण। और 8वां आ जाता है वरुण ग्रह। 8वां है हमारा वरुण। तो ये जो चार बाकी के ये चार है, 5 से लेके 8वां तक, ये इसको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रह कहलाता है ये चारों ग्रह किस चीज के बने होते हैं? ये गैस एवं तरल पदार्थों के बने होते हैं। तरल पदार्थों से ये बने होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 8 ग्रह का पोजीशन बताया गया है। और ये जो मंगल हो, ये आंतरिक ग्रह का जो लास्ट ग्रह है वो है मंगल। और बाह्य ग्रह का जो पहला है वो है बृहस्पति, बृहस्पति है। इन दोनों ही के बीच में जो पाया जाता है वो हमारा क्या, वो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। इसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। तो अब ये तो हम लोग जान गए कि ये 8 ग्रह किस तरह से सूर्य से दूरी के हिसाब से बढ़ते जाता है, और सारे ग्रह का क्या क्या काम है, सबकी विशेषताओं को एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टोटल 8 ग्रह हैं। इन ग्रहों को 2 भाग में बांटा गया है। 2 प्रकार है, एक तो आंतरिक है, जिसको जिसमें 4 ग्रह आते हैं जो चट्टानों के बने होते हैं। दूसरा हमारा बाह्य ग्रह है, जो कि मंगल के बाद बृहस्पति से लेके वरुण तक आता है। और ये चारों ग्रह जो बाह्य ग्रह होते हैं वो गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो आंतरिक ग्रह है उसमें कौन कौन सा आता है। तो उसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है। बाह्य ग्रह के अंतर्गत सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो उसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण 4 ग्रह उसके अंदर आते हैं।
सूर्य से ग्रह की दूरी को हम किस चीज में मापते हैं? तो उसको हम प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो प्रकाश सूर्य, अगर मान लीजिए ये सूर्य है और यहाँ से जितने भी ग्रह हैं उन सारे की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट हम लोग अब एक एक करके सारे ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला ग्रह है जो सूर्य से सबसे नजदीक है वो कौन सा ग्रह है? वो बुध ग्रह है, जिसको मरकरी कहा जाता है। यह सूर्य से सबसे नजदीक है और सबसे साइज में भी क्या है? सबसे छोटा है। तो बुध ग्रह का सब कोई उपग्रह नहीं है, इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। और बुध ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है वो परिक्रमा करता है, एक निश्चित पाथ में वो परिक्रमा करता है। कुछ ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं सूर्य के चारों ओर, कुछ ग्रह क्या है? वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो कौन से ग्रह क्लॉकवाइज घूमता है, सूर्य की दिशा में घूमता है, और कौन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो बुध ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा किस तरह से करता है? वो पश्चिम से पूरब की ओर करता है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज वो घूमता है, पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। अगला जो हमारा ग्रह है वो है शुक्र ग्रह, जिसको विनस कहा जाता है। ये सूर्य से दूरी के हिसाब से दूसरे नंबर का ग्रह है। इस ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। ये आपसे एग्जाम में भी पूछा गया है कि किस ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। इस ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ये जो शुक्र ग्रह है वो एक चमकीला ग्रह है। इस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो साइज है, जो शुक्र का साइज है वो अर्थ के साइज का, वो पृथ्वी के साइज के बराबर है, लगभग बराबर है। शुक्र और पृथ्वी जो है वो लगभग बराबर है, तो इसलिए इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, न बुध का कोई उपग्रह है और न ही शुक्र का कोई उपग्रह है। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करता है? तो ये पूरब से पश्चिम दिशा में करता है। तो मीन्स ये क्या है? क्लॉकवाइज सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे बुध जो ग्रह है वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है और शुक्र ग्रह क्लॉकवाइज कर रहा है, कि यहाँ पूरब से पश्चिम की दिशा में ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा जो है वो आपका अर्थ आता है, पृथ्वी। यह सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। यह सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, क्योंकि हम मानव जाति चाहे जो भी जीवन हम लोग देखते हैं वो किस ग्रह पर संभव है? वो पृथ्वी ग्रह पर ही संभव है, क्योंकि यहाँ पर हवा पानी सारी चीज उपलब्ध है। तो दूसरा हम देखते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किस ग्रह पर जीवन जीवन जो है वो संभव है, आदमी जी सकता है, तो वो है आपका अर्थ। दूसरा ये पॉइंट आता है ग्रह पृथ्वी के केस, पृथ्वी में, कि इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं तो 75% क्या पाया जाता है? वो पानी है। तो लगभग पार्ट में हम लोग पानी, पृथ्वी के लगभग पार्ट में क्या है? जल पाया जाता है। और जल को हम लोग नीला, जल का कलर क्या होता है? वो नीला दिखता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। यह ग्रह अपने कक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये हम लोग कैसे देखते हैं कि ग्रह जो है वो अपने अक्ष पर, जो पृथ्वी ग्रह है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये हमारा अर्थ है। इसमें हम लोग देखते हैं जो ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है का, यहाँ पे 90 डिग्री क्या है? लंबवत है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये नॉर्थ ध्रुव है। यहाँ पे ये हमारा साउथ साउथ पोल है।
यहाँ पे जो है वो ये लंबवत ना होके पृथ्वी का कैसा है, ये यहाँ से झुका हुआ है। तो मीन्स यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी पूरा 90 डिग्री पे नहीं है, वो झुका हुआ है। और झुक के कितना का कोण बनाता है, ये 23.5 डिग्री, ये जो है वो 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। और बाकी का बचा जो पार्ट होता है वो 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री कक्षीय समतल से रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, वो 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ, हम जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री पूरा 90 डिग्री पर नहीं होके वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं कि जो पृथ्वी ग्रह है उसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है, वो है चंद्रमा। अभी तक जो दो ग्रह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, बुध ग्रह या शुक्र ग्रह, इन दोनों ही ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। पहला हम लोग देखते हैं आंतरिक ग्रह में पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर है, तो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग जो है वो पहले व्यक्ति हैं जो चंद्रमा पर 21 जुलाई 1969 में गए थे। तो चंद्रमा पे भी जो पहला इंसान जाने वाला था वो अमेरिका का नील आर्मस्ट्रांग था। तो ये तो हम देख ले कि पृथ्वी का चंद्रमा से दूरी इतना हो गया और इस पे भी व्यक्ति जा चुके हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो ये क्योंकि जो भी उपग्रह होते हैं ये हमारा जो है वो पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है। और जो ग्रह होता है वो सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाती है, और जो उपग्रह है वो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये जो हमारा हो जाता है वो क्या कहलाता है, ये उपग्रह कहलाता है। तो चंद्रमा एक उपग्रह है और ये पृथ्वी का टोटल चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो वो 27 दिन में लगाता है। 27 दिन में ये पूरा टोटल कंप्लीट करता है एक चक्कर लगाना। अगला हम लोग देखते हैं मंगल ग्रह, जिसको मार्स मार्स कहा जाता है। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि कलर भी हम लोग जानते हैं कि मंगल ग्रह का कलर कौन सा है, लाल है। इसलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रह पे लौ अयस्क की मात्रा जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। ये पहले आंतरिक ग्रह है जिसके दो उपग्रह हैं, क्या नाम है, डेमोस और फेबोस। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मंगल ग्रह के कौन कौन से उपग्रह हैं। मंगल ग्रह की ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करती है, तो वो है पश्चिम से पूरब की दिशा में। ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज। तो मेनली जो दो ग्रह हैं, पूरे 8 ग्रह में केवल दो ग्रह हैं, दो ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। वे कौन कौन से ग्रह हैं, तो पहला आपका आ जाता है शुक्र ग्रह, और दूसरा आ जाता है आपका अरुण ग्रह। ये दो ग्रह क्या है, क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी के जो 6 ग्रह हैं, 6 ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं बृहस्पति ग्रह, जिसको जुपिटर कहा जाता है। ये सबसे बड़ा ग्रह है। ये 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह किसको माना जाता है, वो है आपका बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति अब सबसे अधिक उपग्रह वाले ग्रह है। बृहस्पति के बाद बहुत सारे उपग्रह हैं। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड, जो सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह भी है बृहस्पति, जो उपग्रह भी है बृहस्पति का वो भी पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा माना गया है। यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करती है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि पूरे 8 ग्रह में केवल दो ही ऐसा ग्रह है जो कि क्लॉकवाइज, जो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमने वाली दो ही ग्रह है।
एक तो आपका शुक्र ग्रह है, दूसरा आपका अरुण ग्रह है। बाद बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब किस दिशा में घूमेंगे, वो एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमेंगे। और अगला हम लोग देखते हैं कि इस ग्रह के पास छल्ले होते हैं, मतलब रिंग होते हैं। किस तरह से, ये मान लीजिए ये आपका बृहस्पति ग्रह है, तो इस तरह से इस ग्रह के चारों तरफ क्या बना होता है, एक छल्ला बना होता है, एक रिंग शेप बना होता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से ग्रह के पास छल्ला पाया जाता है, मतलब रिंग से पाया जाता है। तो वो आपका बृहस्पति है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे शनि ग्रह के पास भी है, और बाकी जो अरुण और वरुण है ये भी दो ग्रह के पास छल्ले पाए जाते हैं। अगला जो हमारा आता है वो है शनि ग्रह, सैटर्न इसको कहा जाता है। यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे अधिक संख्या वाला उपग्रह है, क्योंकि बृहस्पति के बाद सबसे अधिक संख्या में उपग्रह पाया जाता है, और सबसे बड़ा भी उपग्रह बृहस्पति का ही है। उसके बाद जो नंबर आता है वो आपका शनि ग्रह का होता है, जिसके पास असंख्य संख्या में उपग्रह है। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है आपका टाइटेन। यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करती है। यह छल्लेदार ग्रह है। इधर बृहस्पति भी आपका रिंग से पाया जाता है, और इधर शनि ग्रह में भी रिंग मतलब छल्ले छल्ले पाए जाते हैं। अगला आपका आ जाता है अरुण ग्रह, इसको यूरेनस कहा जाता है। इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की तरफ करते हैं। इसके बारे में अभी बताए थे कि ये क्लॉकवाइज सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं वरुण ग्रह, जो कि हमारा लास्ट सबसे छोटा ग्रह है, सबसे दूरी वाला ग्रह है। यह सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। क्यों ठंडा है, क्योंकि सूर्य के जो सबसे नजदीक है वो सबसे गर्म होगा। तो सबसे गर्म जो ग्रह है वो आपका बुध ग्रह है, और जो सबसे ठंडा ग्रह है वो है आपका वरुण ग्रह, नेपच्यून। तो क्योंकि ये सूर्य से दूरी दूरी होते होते उसकी उष्मा और प्रकाश की जो तापमान जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, घटते हुए चला जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करती है। तो ये हम लोग समझ गए कि ये हमारा टोटल 8 ग्रह है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं आपके प्रीवियस ईयर में, उसको एक बार देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्या है कि सौर परिवार का मुखिया कौन कहलाता है। तो सौर परिवार में हम लोग जानते हैं कि जो केंद्र में होता है वो क्या होता है, सूर्य होता है, सन होता है। उसके बाद ग्रह होता है, उपग्रह होता है, उल्का पिंड, तारा, ये सभी सौर मंडल के अंदर आता है। लेकिन जो मेन सेंटर में होता है वो क्या है, वो आपका सूर्य होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है सूर्य, बी। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार कर सही का उत्तर चयन कीजिए। दो कथन दिया गया है। पहला कहता है कि उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर परिभ्रमण करता है। तो हम लोग जानते हैं जो उपग्रह है वो किसका चक्कर लगाता है, वो ग्रह का चक्कर लगाता है। ग्रह का चक्कर उपग्रह लगाता है। तो इस हिसाब से देखिए, तो ये जो पॉइंट है आपका वो राइट है, ए पॉइंट सही है। दूसरा कहता है कि जो उपग्रह है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक उपग्रह, एक कृत्रिम उपग्रह, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्राकृतिक उपग्रह वे होते हैं जो कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, जिसको मानव द्वारा तैयार किया जाता है और धरातल से उसको अंतरिक्ष में भेजा जाता है। एक निश्चित उद्देश्य के लिए मानव द्वारा उसको अंतरिक्ष में भेजा जाता है। जैसे आपका रॉकेट हो गया, जो भी इंसेट है, ये सब क्या है, हमारा कृत्रिम उपग्रह है। तो ये दो प्रकार हम लोग देखे हैं कि उपग्रह के दो प्रकार होते हैं। तो ये भी हमारे जो बी पॉइंट भी है ये भी राइट है। तो हमारे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए और बी दोनों ही सही है। तो डी हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे हम लोग को निगेटिव आंसर ढूंढना है कि गलत कौन सा है, जो करेक्ट होगा वो सही नहीं होगा। जैसे
तारों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है। ये सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ग्रह के पास कोई ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है। ऊष्मा और प्रकाश किसके पास होती है? वो तारों के पास होता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि सूर्य एक क्या है? तारा है, ये हम लोग जानते हैं। और ये सौर मंडल के केंद्र में होता है, सेंटर में क्या होता है? सूर्य होता है। तो ये भी आपका जो सेकंड बी पॉइंट है ये भी सही है। थर्ड कहता है कि सूर्य की सतह पर दो गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन से? एक तो हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि सूर्य की सतह पे कौन दो गैस पाई गई है? तो एक तो आपका हाइड्रोजन है, दूसरा आपका हीलियम है। हीलियम गैस पाया गया है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं पाया जाता है, यहाँ पे हीलियम गैस पाया जाता है। तो ये आपका रॉन्ग है। डी पॉइंट हम लोग देखते हैं, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जो 3 पॉइंट है ये आपका करेक्ट है, लेकिन हमें निगेटिव जो गलत पॉइंट है उसको टिक लगाना है। तो जो हमारा सी पॉइंट है वो गलत है, क्योंकि जो सूर्य की सतह पे कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपका फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ कहा जा रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? झुकी हुई है। तो वो ये हमारा अर्थ है। तो ये जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये पूरा 90 डिग्री पे नहीं है, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23.5 डिग्री झुका हुआ है और यहाँ पे 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये मेनली कितना झुका हुआ है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यहाँ पे राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाता है? हम लोग जानते हैं कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी 8 ग्रह हैं, चाहे आपका क्षुद्र ग्रह हो, ये सब क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन ये चक्कर किस पथ पे लगाता है? तो वृत्ताकार पथ तो नहीं होता है, आयताकार भी नहीं होता है। ये कौन सा पथ कहलाता है? तो सूर्य, जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है। तो आपका जो राइट आंसर होता है वो है आपका सी। अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो हम लोगों ने देखा है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या है? तो वो भी ग्रह के पार्ट होता है, जो ग्रह से टूट के बना होता है। इस तरह से छोटे छोटे पार्ट होते हैं। ये मेनली किसके बीच में रहते हैं? तो लास्ट का जो आपका आंतरिक ग्रह का लास्ट ग्रह कौन सा है? तो लास्ट आपका मंगल ग्रह है। और बाह्य ग्रह का कौन सा है? तो बाह्य ग्रह का जो सबसे पहला ग्रह है वो है आपका बृहस्पति। ये आपका बाह्य ग्रह है, ये आपका आंतरिक ग्रह है। इन दोनों के बीच में आपका क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह क्या है? ये ग्रहों का टूटा हुआ हिस्सा होता है, जो कि ये भी आपके सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इन दोनों के बीच में घूमते रहते हैं। तो ये आपके कौन किसके बीच में आ गया? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये आपका टोटल 6 क्वेश्चन है, जो कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड है। अब जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में देखते हैं, तो ये तो हमारा 8 ग्रह के बारे में था, जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ लिए हैं कि 8 ग्रह का क्या काम है, क्या यूज है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। वो सब हम लोगों ने एक एक करके देख लिए हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है आपका अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपका फर्स्ट जो ज्योग्राफी का चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। ये मेनली आपका एनसीईआरटी 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इस तरह से हम लोग ज्योग्राफी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सीटेट में पूछा जाता है, आपका जो सेकेंड पेपर हम लोग का सोशल साइंस है, उसमें मेनली जो हम लोग को सोशल साइंस पढ़ना है वो एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ना है। और एनसीईआरटी में भी 6 to 8, क्योंकि सेकेंड पेपर हम लोग 6 to 8 के लिए पढ़ते हैं।
तो इसलिए वहां पर जो एनसीईआरटी बुक में भी हम लोग को पढ़ना होगा वो 6 to 8th क्लास का पढ़ना होगा। उसमें ये हम लोग ज्योग्राफी का पोर्शन कर रहे हैं, जिसमें जो आपका 6th क्लास में है, 6th क्लास में आपका ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर था जो कि कंप्लीट होता है। इस तरह से हम लोग पहले 6th क्लास को पूरा कवर करेंगे, फिर 7th क्लास, 8th क्लास, ये सारा आपका एनसीईआरटी बुक का ही टॉपिक दिया गया है। एक एक पॉइंट जो है आपका एनसीईआरटी बुक से बनाया गया है, ये सारे नोट्स को एनसीईआरटी बुक से तैयार किया गया है। तो इसलिए इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, और एग्जाम में इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो इस तरह से आप ये पहला टॉपिक को अच्छे से तैयारी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं।